हेलो एवरीवन। वेलकम टू ओनली आईएएस। दोस्तों, चाहे यूपीएससी की प्रिपरेशन हो या यूपीएससी का एग्जाम, इसमें फेल होने का जो सबसे बड़ा रीजन है वो ये है कि हम गलतियां बहुत करते हैं। जैसे ही हम एग्जाम देके वापस आते हैं और अपने पेपर को एनालाइज करते हैं तो हमें लगता है कि काश ये दो तीन मिस्टेक्स नहीं की होती तो शायद हम अच्छा स्कोर कर पाते। और जब भी हम इंट्रोस्पेक्ट करते हैं तो हमें रियलाइज होता है कि काश मैंने ये गलतियां नहीं की होती तो शायद मेरा ये अटेम्प्ट या फिर ये साल बर्बाद नहीं होता, वेस्ट नहीं होता। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि वो कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो हमें प्रिपरेशन के वक्त अवॉइड करना बहुत जरूरी है। उसके पहले मैं आपको हमारे प्रयास टेस्ट सीरीज के बारे में बताना चाहता हूं, जो 14 फरवरी से मतलब आज से स्टार्ट हो रही है। प्रयास टेस्ट सीरीज 14 फरवरी से स्टार्ट होने वाली है, जिसमें 15 सेक्शनल टेस्ट है विच विल एंश्योर द कवरेज ऑफ एवरी नूक एंड कॉर्नर ऑफ द प्रीलिम्स सिलेबस। इसमें 5 करंट अफेयर्स के टेस्ट है। इन 5 करंट अफेयर्स के टेस्ट के थ्रू पिछले 1 से 1.5 साल में जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो करंट अफेयर्स में आए हैं, जिनकी पूछे जाने की संभावना है, उनके ऊपर क्वेश्चंस बनाए गए हैं। उसी के साथ साथ आपके कॉम्प्रिहेंसिव प्रैक्टिस के लिए 15 फुल लेंथ टेस्ट है, जिससे आप अपने परफॉर्मेंस को इवेलुएट कर पाएंगे और आप उस एग्जाम डे के लिए रेडी हो पाएंगे। उसी के साथ साथ सीसैट वाले हर्डल को ध्यान में रख के 4 सीसैट के टेस्ट भी इसमें इंक्लूड किए गए हैं। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ये है कि आपके प्रीलिम्स की प्रिपरेशन कैसे चल रही है, क्या प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हैं, इसको कैसे सॉल्व किया जाए। इन सभी इश्यूज का सॉल्यूशन प्रोवाइड करने के लिए मेंटर्स आपके साथ ट्वाइस इन अ मंथ द जूम सेशन विल बी कंडक्टेड वेयर द मेंटर विल कलेक्टिवली एड्रेस द इश्यूज faced by the students during the prelims preparation. To join this program, you can visit dpp.onlyis.in. तो दोस्तों, पहली गलती जो हम ऑलमोस्ट हर दूसरे या तीसरे दिन करते हैं वो ये है कि आज मेरा पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, ये बोल बोल के हम पूरा दिन वेस्ट कर लेते हैं। दोस्तों, ध्यान में रखिए कि मन नहीं लग रहा है ये बात कभी भी हमारे पढ़ाई के बीच नहीं आने चाहिए या फिर कभी भी एक्सक्यूज नहीं बनना चाहिए। दोस्तों, अगर आप एग्जाम क्लियर नहीं कर पाए तो कोई भी आपका ये एक्सक्यूज नहीं सुनने वाला कि मैं एग्जाम इसलिए नहीं क्लियर कर पाया क्योंकि मेरा मन नहीं लग रहा था। दोस्तों, वैसे तो हर रोज दिन भर पढ़ाई करने का किसी का भी मन नहीं करता, फिर भी हर कोई पढ़ाई करता ही है क्योंकि करनी ही पड़ती है, कोई ऑप्शन नहीं है। अगर आपको एग्जाम क्लियर करनी है तो पढ़ाई आपको करनी ही पड़ेगी, चाहे आपका मन लगे या ना लगे। इसीलिए मन को ज्यादा एंटरटेन ना करें और मन को अपने पढ़ाई में लगाइए। ऑलवेज रिमेंबर दैट योर माइंड शुड बी योर सर्वेंट एंड नॉट द मास्टर। इसीलिए कंट्रोल योर माइंड एंड डोंट अलाउ योर माइंड टू कंट्रोल यू। दूसरी गलती जो हम प्रिपरेशन के वक्त करते हैं वो ये है कि हम खुद को बहुत ज्यादा अंडर एस्टिमेट करते हैं। हमें ऐसे लगता है कि यूपीएससी प्रिपेयर करने के लिए आईआईटी, आईआईएम, एम्स इतने बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन से पास आउट ग्रेजुएट भी आते हैं। आजकल तो नेशनल ही नहीं पर बड़े बड़े इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट से भी पढ़ाई करके लोग यूपीएससी प्रिपेयर करने आते हैं, जैसे कि ऑक्सफोर्ड, हार्वर्ड, एमआईटी। इनको देख के हमें ऐसा लगता है कि क्यों ये यूपीएससी में आके कंपटीशन बढ़ा रहे हैं। दोस्तों, पहली चीज तो ये है कि यूपीएससी एक लेवल प्लेइंग फील्ड है। यहाँ ये मैटर नहीं करता कि आप कितने बड़े इंस्टीट्यूट से पास आउट हुए हैं। और दूसरी बात, ये एग्जाम कोई भी सिर्फ और सिर्फ इंटेलिजेंस के भरोसे क्लियर नहीं कर सकता, क्योंकि ये एग्जाम आपके पेशेंस की है, आपके सिंसियरिटी की है, आपके कमिटमेंट की है। ये एग्जाम आपके पर्सनालिटी की है। इंटेलिजेंस से भी ज्यादा आप कितने हम्बल हो ये इस एग्जाम में काउंट होता है। इसीलिए आप खुद पे बिलीव रखिए और खुद को कम मत समझिए। ये एग्जाम कोई भी क्लियर कर सकता है, ये ध्यान में रखिए। तीसरी चीज जो हमें अवॉइड करनी है वो ये है कि हमें टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। वी हैव टू कीप इन अवर माइंड दैट टाइम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स वी हैव। आज हमारे पास टाइम है, सपोर्ट है, अटेम्प्ट है और भी रिसोर्सेज है। क्या पता कल हमारे पास टाइम ना हो। टाइम इज द मोस्ट डायनेमिक थिंग, इट कीप्स ऑन चेंजिंग। समय कभी भी सेम नहीं रहता है, ये बदलता रहता है। इसीलिए समय का बेस्ट यूटिलाइजेशन आपको करना है। अगर आपको लगता है कि पढ़ाई के अलावा किसी और चीज में आपका टाइम जा रहा है तो आपको वो रिड्यूस करना चाहिए या फिर एलिमिनेट करना चाहिए। टाइम को इफेक्टिवली यूज करने का मैं आपको एक मेथड बताता हूँ। सबसे पहले आप पेन पेपर लेके लिस्ट आउट कीजिए कि कहाँ कितना टाइम जा रहा है और उस हिसाब से फिर कहाँ कम टाइम देना है और कहाँ पे ज्यादा टाइम देना है, ये आप डिसाइड कर लीजिए। और इस तरह से आप टाइम का बेस्ट यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। फोर्थ चीज जो हम गलत करते हैं वो ये है कि रैंडम पढ़ाई। पढ़ाई करते वक्त हम रैंडम कोई भी सब्जेक्ट पिकअप करते हैं। थोड़ी देर में जब हमारा मन नहीं लगता तो कोई और सब्जेक्ट हम चालू करते हैं। इस तरह से रैंडम पढ़ाई की वजह से हमारा कोई भी सब्जेक्ट ठीक से नहीं हो पाता और हमें ऐसे लगता है कि हम पढ़ तो रहे हैं लेकिन हमारा कुछ भी कॉन्क्रीट पढ़ाई नहीं हो रहा है। ऐसे लगता है कि कुछ भी पढ़ाई नहीं हुई है और सब टाइम वेस्ट हो गया है। इसलिए सबसे पहले आप टारगेट सेट कीजिए, लॉन्ग टर्म टारगेट एंड शॉर्ट टर्म टारगेट या फिर डेली टारगेट। और उस टारगेट को अचीव करने के लिए एक प्रॉपर प्लान बनाइए। और एक बार आपका प्लान बन जाए तो उसको पूरे सिंसियरिटी और कमिटमेंट के साथ फॉलो करिए। इससे फायदा ये होगा कि आपकी जो प्रिपरेशन है वो वेल प्लान रहेगी और ये वेल प्लान होने की वजह से
इसे आप मेजर कर पाओगे कि प्लान के अकॉर्डिंग कितना टारगेट आपने अचीव किया है और कितना बाकी है। और आपको कंटिन्यूस मोटिवेशन भी आता रहेगा, क्योंकि आपके सामने कुछ टारगेट्स है और उसको अचीव करने के लिए एक प्रॉपर प्लान है। इस तरह से आपके प्रिपरेशन में एक सेल्फ अकाउंटेबिलिटी आएगी कि मैंने कितना टारगेट रखा था और मैंने कितना अचीव कर लिया है। फिफ्थ मिस्टेक इज वी रीड मल्टीपल बुक्स फॉर वन पर्टिकुलर सब्जेक्ट। दोस्तों, आप कोई भी बुक पढ़िए, पर कोई भी एक बुक एक सब्जेक्ट के लिए फाइनल करिए और उस सब्जेक्ट के लिए फिर वही बुक पढ़िए। ऐसा हो सकता है कि किसी पर्टिकुलर टॉपिक के लिए आप जो बुक पढ़ रहे हैं उसके अलावा भी आपको कोई दूसरा बुक रेफर करने की जरूरत पड़े, पर कुछ टॉपिक के लिए रेफर कर सकते हैं, लेकिन एक सब्जेक्ट के लिए एक से ज्यादा बुक पढ़ना आप अवॉइड कर सकते हैं। एक सब्जेक्ट के लिए एक ही बुक आप मल्टीपल टाइम्स पढ़िए, इससे आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो क्लियर होगी और आपकी उस सब्जेक्ट में अच्छी पकड़ बैठ जाएगी, जिससे डायरेक्टली आपकी जो एमसीक्यू सॉल्व करने की एक्यूरेसी है वो काफी ज्यादा इंप्रूव हो जाएगी। सिक्स्थ मिस्टेक जो हम करते हैं, दैट इज अबाउट सब्जेक्ट लव। प्रिपरेशन के वक्त कोई सब्जेक्ट हमें इतना पसंद आ जाता है कि हम उस सब्जेक्ट के प्यार में पड़ जाते हैं। सुबह शाम हम बस वही सब्जेक्ट करते हैं। ये करने से हमारा वो सब्जेक्ट तो काफी ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है, लेकिन इस चक्कर में कहीं ना कहीं हम बाकी सब्जेक्ट को थोड़ा इग्नोर कर देते हैं। इनफैक्ट किसी सब्जेक्ट को तो हम हेट भी करने लग जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें मीडिएवल हिस्ट्री नहीं पसंद तो हम उसे काफी ज्यादा इग्नोर करते हैं। दोस्तों, हमें नहीं पता कि एग्जाम में कौन से सब्जेक्ट के कितने क्वेश्चन आने वाले हैं, और यूपीएससी इज अनप्रेडिक्टेबल पब्लिक सर्विस कमीशन, जैसा कि स्टूडेंट सार्कास्टिकली इसे कहते हैं। तो क्या पता जो सब्जेक्ट हमने इग्नोर किया है वहीं से ज्यादा क्वेश्चन अगर आ गए तो ऐसे सिचुएशन में हमारा काफी ज्यादा नुकसान हो सकता है। और ऐसा भी हो सकता है कि जिस सब्जेक्ट को हमने सर आंखों पे बिठाया था उसके क्वेश्चन ही ना आए या फिर बहुत ही कम आ जाए, तो ऐसे केस में आपके साथ धोखा हो सकता है। इसीलिए इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ ऑल ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल आप अपने प्रिपरेशन में पूरे स्पिरिट के साथ फॉलो करें और किसी भी सब्जेक्ट के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन या फेवर ना करें। सेवंथ मिस्टेक जो हम करते हैं वो ये है कि जब एग्जाम को कुछ ही दिन बाकी होते हैं और हमारी प्रिपरेशन इतने अच्छे से नहीं हो पाती, तब हम शॉर्ट ट्रिक्स के वीडियोस काफी ज्यादा देखते हैं और शॉर्ट ट्रिक्स के चक्कर में हम पढ़ते हैं। जब हमारे पास समय होता है तब हम उसका ठीक से यूटिलाइजेशन नहीं करते, और जब लास्ट मंथ में हमारी प्रिपरेशन कंप्लीट नहीं हो पाती तब हम दुनिया भर के शॉर्ट ट्रिक्स के चक्कर में पड़ते हैं। आप खुद सोचिए, अगर सच में कोई ट्रिक होती यूपीएससी प्रीलिम्स क्लियर करने की तो सभी लोग उसको फॉलो करते, और अगर सभी ने वो फॉलो की तो क्या सभी एग्जाम क्लियर कर पाते? आपने कई बार वो कोट पढ़ा होगा कि देयर इज नो शॉर्टकट टू द सक्सेस। दोस्तों, सक्सेसफुल होने के लिए मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, देयर इज नो अदर वे। ज्यादा से ज्यादा आप प्रिपरेशन में स्मार्ट बन सकते हैं, स्मार्ट स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंट कर सकते हैं, जिससे आपकी थोड़ी बहुत मेहनत तो बच जाएगी, लेकिन मेहनत तो आपको करनी ही होगी। दोस्तों, हर साल यूपीएससी ये प्रूफ करता है कि यूपीएससी हमेशा ही इन शॉर्ट ट्रिक्स और शॉर्टकट के एक कदम आगे ही रहेगी। इसीलिए आप कंसेप्चुअल क्लैरिटी, अंडरस्टैंडिंग, रिवीजन और प्रैक्टिस पे फोकस करिए, क्योंकि अल्टीमेटली आपको यही चीजें हेल्प करेंगी। प्रैक्टिस के लिए आप हमारी प्रयास टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन करें, जिसमें आपके सिलेबस कवरेज, रिवीजन, करंट अफेयर्स और सीसैट का पूरा ध्यान रखा गया है। और लास्ट चीज ये है कि हम टेस्ट देने से काफी ज्यादा डरते हैं। हमें ऐसा लगता है कि हमारा स्कोर कम आएगा। दोस्तों, स्कोर कम आएगा तभी तो हमें समझेगा कि हम कहाँ कम पढ़ रहे हैं, क्या कमियां रह गई है, और जब हमें पता चलेगा कि कहाँ कमी रह गई है तभी तो हम उसे इंप्रूव कर पाएंगे। दोस्तों, स्कोर कितना भी आए, मैं आपको एडवाइस करता हूं कि आप टेस्ट जरूर दें, इससे आपको जरूर फायदा होगा। और किस तरह से फायदा होता है ये आपको टेस्ट देने के बाद खुद ही पता चल जाएगा। दोस्तों, इनमें से कौन सी गलतियां आप आपके प्रिपरेशन में कर रहे हैं वो जरूर आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करें। इसके अलावा भी कोई और मिस्टेक्स आप अगर कर रहे होंगे तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करें, और कौन से टॉपिक पे आप चाहते हैं कि हम वीडियो बनाएं वो भी आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए। जल्दी हम उस पर वीडियो बनाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।